नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। माँ सरस्वती आप सभी को अपने अपने लक्ष्य की ओर जल्द से जल्द पहुंचाए। और आज की अपनी क्लास से साथियों 6 जून से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। आपके सामने है कि हाल ही में प्रदेश में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर के सभी जिलों के अंतर्गत कौन सा उत्सव मनाया गया है। तो देखिएगा साथियों, कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो याद रखना लाभार्थी उत्सव मनाया गया है और प्रदेश के सभी जिलों के अंतर्गत मनाया गया है। ठीक है, कौन सी योजना को लेकर के, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर के। और इसके तहत याद रखिएगा मित्रों, आपको 500 रुपए की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और वो किन को दी जाएगी, तो याद रखना जो भी आदमी उज्ज्वला और बीपीएल के तहत गैस सिलेंडर ले रखा है, उज्ज्वला व बीपीएल योजना के तहत जिनके भी गैस कनेक्शन हो रखे हैं उन सभी को 500 रुपये में गैस उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, पतंग उत्सव की बात करते हैं तो पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मित्रों, तो मकर संक्रांति पर जयपुर जिले के अंतर्गत ये मनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्री के द्वारा थोलाई गांव जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपरांत किस मंत्री के द्वारा, गांव कौन सा है मित्रों, याद रखिएगा थोलाई गांव है। और ये थोलाई गांव कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर किस पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो किस मंत्री के द्वारा किया गया है, तो हेमाराम चौधरी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। टीकाराम जूली की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक है, देखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। इन्होंने साथियों किस अभियान की शुरुआत करी थी, अभियान का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये चर्चा में रहता है, इसलिए आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी थी, कहाँ से, पुनखर गांव से करी थी। और ये पुनखर गांव कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर ये स्थित है। और इन्होंने यहाँ से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत करी थी। ठीक है, हर घर पंचायत अभियान, ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रसादी लाल मीणा की बात करते हैं तो याद रखना ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कहो या फिर आप इनको चिकित्सा मंत्री कहो। ठीक है, बात एक ही है, चिकित्सा मंत्री है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, सचिन पायलट आप सभी को पता है ये विधायक है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हेमाराम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है, तो राजीव अरोड़ा जी को चुना गया है। ये निर्विरोध चुने गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैभव गहलोत की बात करते हैं सब साथियों, कौन है ये, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यानी कि आरसीए के ये अध्यक्ष हैं, ये दोबारा चुने गए हैं। कृष्णा पूनिया की बात करते हैं तो मित्रों याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष है। ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है, परिषद की ये अध्यक्ष है। ठीक है, और ये कहा कि ये विधायक भी है वर्तमान में, तो सरदार शहर चूरू से ये विधायक भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये एथलीट खिलाड़ी है ये, सरदार शहर चूरू से ये क्या है, खिलाड़ी भी है। अवनी लेखरा की बात करते हैं, सरदार शहर चूरू से सॉरी विधायक हैं। अवनी लेखरा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, पैरा शूटिंग क्या है, ये खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने याद रखना मित्रों 50 मीटर एयर राइफल में, 50 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। कहाँ पर, ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो सॉरी जो ओलंपिक होते हैं उसके अंतर्गत 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, राइफल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, यह भी याद रखना। और ये राजस्थान में चल रही दो योजनाएं कौन सी है, एक तो है साथियों उड़ान योजना, और एक योजना है साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ योजना, इन दोनों की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध है मित्रों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, इनका संबंध है, जयपुर जिले की ये निवासी है। इनको याद रखिएगा मित्रों, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, मेजर ध्यानचंद से। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रदेश का कौन सा गांव पहला जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। पहला जीरो वेस्ट जो है प्रदेश का कौन सा गांव बनने जा रहा है, याद रखिएगा मित्रों, आंधी गांव। कौन सा है, आंधी गांव। ठीक है, आंधी से याद रखना है कि आंधी सारा कचरा उड़ा करके ले जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाथ द्वारा राजसमंद की बात करें तो साथियों यहाँ पर पिछवाइयों के लिए यह प्रसिद्ध है, और यहाँ पर 5G इंटरनेट का जो टेस्टिंग है साथियों वो भी नाथ द्वारा से ही शुरू हुआ था। भड़ला की बात करते हैं, भड़ला जोधपुर में क्या है साथियों, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चौप गांव जयपुर की अगर अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चौप गांव जयपुर में बन रहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगी, हाल ही में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। तो 29वां स्थान देश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है साथियों मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर को, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवानी उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, सिनकाफ निजाम को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसको दिया गया है, तो के सच्चिदानंद को दिया गया है। जबकि बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है साथियों डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को दिया गया है, और इनका संबंध किस जिले से है, यह भी याद रखना है, इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना है इसको राजस्थान गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कल ही इनको सम्मान किया गया था, और इनको साथियों याद रखिएगा पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्मश्री 2023 से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथियों 3 लोगों को और किया गया था, एक का नाम है लक्ष्मण सिंह तो खुद है, मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, जबकि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन इन दोनों को मित्रों कला के क्षेत्र में दिया गया था, और उनका भी संबंध कहाँ से था, जयपुर जिले से उनका संबंध था। जबकि लक्ष्मण सिंह जी का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है, और जयपुर में कहाँ से है, तो याद रखना साथियों लापोड़िया गांव है, जबकि दूदू के ये निवासी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के झुंझुनू जिले की निवासी शर्मिला मान जो कि 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी है, और इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है, तो याद रखना कबड्डी से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन जिलों में 16 जून से लेकर के 1 जुलाई तक किसान मेलों का आयोजन किया गया था, तो याद रखना ये उपरोक्त सभी तीनों ही जिलों के अंतर्गत किया गया, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले के अंतर्गत बनेगा, तो याद रखना ये कहां पर बनेगा मित्रों, ये बनाया जाएगा जयपुर जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ये सभी के सभी कल के प्रश्न है जिनका अपन रिवीजन कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई थी, तो याद रखना इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है इसे संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंध राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, और राज्यपाल है आपके कलराज मिश्र। ठीक है, कौन है, कलराज मिश्र राज्यपाल है, ये ध्यान रखना है। और अन्य मुख्य न्यायाधीश को दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश है मित्रों याद रखिएगा, अन्य न्यायाधीश को कौन दिला सकता है, कौन दिलाता है, तो याद रखना साथियों राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको कौन दिलाता है, उनको दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को कौन कौन दिला सकते हैं, राज्यपाल या फिर इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो भी है वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन साथियों याद रखना शपथ की बात हुई राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अगर अपन बात करें त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं, कौन, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश जो त्याग पत्र देते हैं याद रखिएगा ये
राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल को त्याग पत्र नहीं देते हैं, केवल राष्ट्रपति को देते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दो बात इसके बारे में और है, उन दोनों बातों को याद रखिएगा। इसको जो वेतन है साथियों वो कौन देता है और पेंशन कौन देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेतन और पेंशन की बात करें तो देखिएगा साथियों, वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन इनको दी जाती है भारत की संचित निधि से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर अन्य जो न्यायाधीश हैं मित्रों, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंतर्गत इनका ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए इनको वेतन तो वही देती है जहां पर ये कार्य करते हैं, यानी कि जिस सरकार के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, जिस राज्य में ये कार्य करते हैं उस राज्य की सरकार इनको वेतन देती है। लेकिन पेंशन साथियों भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब ये रिटायर्ड होते हैं तो ये हो सकता है राजस्थान का जो न्यायाधीश है वो उत्तराखंड में या फिर असम के हाई कोर्ट के अंतर्गत जाकर के वो रिटायर्ड हो, तो उसको पेंशन असम सरकार नहीं देगी, कौन देगी? तो उनको केंद्र सरकार के द्वारा ही उनको दिया जाता है। ठीक है, ये आपको दो बातें याद रखनी है। अगर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत कुल पद कितने स्वीकृत हैं, तो 50 पद हैं। अभी कार्यरत कितने हैं? तो याद रखिएगा 35 जो पद अभी कार्यरत है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 34 यहाँ पर अन्य न्यायाधीश है, यह याद रखना है। खाली पद कितने हैं? तो 15 है। 3 महिला जज यहाँ पर कार्यरत हैं, जबकि 2 दंपति जज भी यहाँ पर नियुक्त है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए किस किस को याद है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यटन विभाग का राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट तीसरा प्रमोशनल टूरिज्म रोड शो कहां पर आयोजित किया गया था? देखिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट तीसरा प्रमोशनल टूरिज्म रोड शो कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया था मित्रों? जयपुर के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन टाउन्स 2022-23 किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो याद रखना ये डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा रिलीज किया गया है। इसके बाद है वित्त वर्ष 2022 और 23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा? तो इसके लिए मित्रों याद रखिएगा राजस्थान को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूल बेगम को किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है? राज्यपाल जो कि आपके राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, जॉर्ज मसीहा 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रवीण गुप्ता निर्वाचन अधिकारी है। हरिप्रसाद शर्मा की बात करें तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जिसके चेयरमैन है। ठीक है, जबकि आरपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो वो है संजय कुमार श्रोत्री। तो आज अपन पढ़े हैं कुल 20 प्रश्नों की अपन चर्चा करे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज और है कि याद रखिएगा टेलीग्राम पर मैं आपके लिए पॉलिटी के राजस्थान पॉलिटी के जो भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद ने मेरे हाथों से लिखे हैं, उसका जो डेमो है साथियों मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अगर अच्छे लगे हो तो इसी वीडियो पर आकर के कमेंट करना, उनको मैं जारी रखूंगा और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, उन्हीं से अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। डेली टाइम इसी टाइम अपन करंट अफेयर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम को रात 8 बजे।